तरह की महाराष्ट्र के पालघर का नला सुपारा से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जहां केक खाने से बताया जा रहा है 11 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। जन्मदिन के समारोह में 7 बच्चों समेत 11 लोग बीमार हो गए। 3 मरीजों को अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। घटना की शिकायत के बाद एफडीए की टीम बेकरी पहुंची। एफडीए की टीम ने केक के सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि केक खाने के बाद 11 लोगों की तबीयत खराब हो गई। क्या केक बासी था, क्या केक में मिलावट था, क्या केक खराब हो चुका था, ये तमाम बातें अब जांच का विषय हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि 3 मरीजों को तो आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा है, यानी उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है। शिकायत की गई, एफडीए की टीम बेकरी पहुंची, उसके बाद सैंपल लेकर अब जांच तेज कर दी गई है। लैब के लिए सैंपल को भेज दिया गया है। त्यांच्या बातमीवरून आम्ही अनुषंगाने इथं आलो। त्या पेढी सध्या आम्ही तपासणी करतोय, नमुने पण घेतोय। नमुने घेऊन नमुने तपासणीसाठी पाठवल्यानंतर विश्लेषण अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई घेण्यात येईल। सध्या इथं आपल्या प्रत्यक्ष पाहणीमध्ये काय निष्पन्न आहे? केक आहे, केकचे आम्ही नमुने घेतोय। ओके, किती केक आहेत सर? हे 5 केक आहेत। आपण मुलांशी बोललात तर मुलांनी काय सांगितलंय आपल्याला? मला बोलणारे अधिकारी इथं स्टेटमेंट चालू आहे त्यांनी। त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, मिलावट के विरुद्ध अगर सबसे बड़ा युद्ध कहीं नजर आ रहा है तो वो महाराष्ट्र ही है। बावजूद इसके मिलावटखोरों की हिम्मत आए दिन हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने ये भी देखा कि कुछ जगहों पे जहां पर लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं, वहां पर लाइसेंस सस्पेंड होने के बावजूद भी जो उनका कारोबार है वो वैसा ही चल रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर जो है वो बेखौफ है और मिलावट करने के लिए आमादा है। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र एफडीए ने भी कमर कस ली है। उनका ये दावा है कि जो लोग भी अगर ये रिपीट ऑफेंडर्स पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ जो है कानूनी प्रक्रिया की जाएगी। न सिर्फ लाइसेंस रद्द होने तक कार्रवाई रुक जाएगी, बल्कि उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा, एफआईआर दर्ज की जाएगी और उन्हें सजा दिलाने के लिए भी कोशिश की जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो मिलावट के खिलाफ जो सबसे बड़ा युद्ध है वो महाराष्ट्र में एफडीए ने छेड़ रखा है। और इसी के कड़ी में हमने देखा कि बीते दिनों जो है 3 बड़े जो सेलिब्रिटीज है, शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ, इन्हें भी जो है नोटिस दी गई। 15 दिन का इन्हें वक्त दिया गया है कि इन्होंने जो एक कथित जो सरोगेसी ऐड की है, जो कि पान मसाला गुटखा की तरफ इशारा करती है, उस कंपनी का आपने जो इसमें आपकी भूमिका क्या थी इस ऐड गोल में, और क्यों ना इसे इस एडवर्टीजमेंट को हटा लिया जाए और इस पर आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। ये एक शोकॉज नोटिस जारी की गई थी। अभी तक जो है ये तीनों जो सेलिब्रिटीज हैं, इनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान मीडिया के लिए जारी नहीं किया गया है। बताया जा रहा है, सूत्रों से जानकारी मिल गई कि वो फिलहाल अपनी जो लीगल टीम है उनसे वो कंसल्ट कर रहे हैं। इसके बाद में वो एक जवाब जो ड्राफ्ट करेंगे और 15 दिनों का जो समय उसके भीतर ये लोग एफडीए को जवाब देंगे। देखना ही होगा कि ये जो सेलिब्रिटीज हैं, फिर दुकान कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, फर्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर मिलावटखोरी की है तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राकेश, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर और भी है। मिलावटखोरी के खिलाफ बीजेपी विधायक ने पोस्ट किया है। गोंडा विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने सरकार से सख्त कानून की मांग की है। इसको लेकर मिलावट अब दुकान तक सीमित अपराध नहीं रही, सप्लाई चेन और रसायन सप्लायर पर भी कार्रवाई की जरूरत है। मिलावटखोरी को संगठित अपराध घोषित करने की अपील, मिलावटखोरों को अपराध की श्रेणी में लाने की मांग की गई है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे यानी गोंडा से बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या कुछ लिखा है, आइए आपको समझाती हूँ। तो उन्होंने लिखा कि मिलावटखोरों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। गोंडा विधायक प्रतीक भूषण सिंह का सोशल मीडिया पर पोस्ट। खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर उन्होंने गंभीर चिंता जाहिर की है। नकली घी और खोया बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। दूध में यूरिया और डिटर्जेंट के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए हैं। घी में वनस्पति और पशु वसा मिलाने का भी जिक्र है। सब्जियों में रंग और कीटनाशक के इस्तेमाल पर चिंता जाहिर की गई है। त्योहारों और प्रसाद के मिलावट में आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। सिर्फ जुर्माना लगाने पर धंधे से पर रोक नहीं लग पाएगी। उन्होंने ये आशंका भी जाहिर की है, बल्कि जो पूरा का पूरा सप्लाई चेन है, रसायन सप्लायर से लेकर पूरी सप्लाई चेन की जांच हो। खाद्य, कृषि, वाणिज्य कर और पुलिस का साझा एक तंत्र बने। संगठित मिलावट को संगठित अपराध के दायरे में लाने की मांग भी इस पोस्ट के जरिए उन्होंने सामने रखी है, जो कि वाकई बहुत जरूरी है।